गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फायर एंड आइस के लिटरेरी डिवाइस या फिर पोइटिक डिवाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम कि पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। लुक हियर, राइमिंग स्कीम के लिए व्हाट वी डू, वी फोकस ऑन द लास्ट लेटर ऑफ एनी लास्ट वर्ड ऑफ अ लाइन, like fire, like ice, like desire, like fire. So यहाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लाइन फायर, फर्स्ट लाइन में क्या वर्ड आया है, फायर। नाउ दिस इज नॉट राइमिंग विद द सेकेंड लाइन। फर्स्ट को हम क्या दे देंगे नाम ए, ये है ए। अब ये इससे राइम नहीं कर रहा है आइस से, तो इस आइस इससे डिफरेंट है, तो आइस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी। नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में डिज़ायर, फायर और डिज़ायर ये दोनों सेम है, तो इसको भी क्या क्या लिख देंगे यहाँ पर ए। अब फोर्थ लाइन यहाँ पर देखेंगे फायर अगेन, तो फायर फायर ये तो मैचिंग है ही, आपको पता है राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये भी ए। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे ट्वाइस। अब ट्वाइस, ट्वाइस किससे मैच कर रहा है, किससे राइम कर रहा है, बी से, तो इसको भी राइम, इसकी राइमिंग स्कीम भी क्या हो गई, बी। अब यहाँ पे देखेंगे हेट, ये इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी से भी राइम नहीं कर रहा, तो इसकी राइमिंग स्कीम अलग होगी, इसको हम लिख देंगे सी। अब दोबारा से यहाँ पर आइस, आइस, तो आइस किससे राइम कर रहा है, बी से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी। नेक्स्ट इज ग्रेट। अब ग्रेट इज राइमिंग विद हेट, सो वी विल राइट हेयर सी। क्या राइट करेंगे यहाँ पर, सी। और नेक्स्ट सफाइस, सफाइस इज राइमिंग विद आइस, सो वी विल राइट हेयर बी। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं किसी की राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई इस पोएम की, इसकी राइमिंग स्कीम हो गई यहाँ पर ए बी, ए बी सी बी, सी बी, ठीक है। क्या हो गई राइमिंग स्कीम, ए बी ए, तीन तीन के हम पेयर बना लेंगे इस तीन के तरीके से, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी। तो अगर आपसे कोई बात करता है तो राइमिंग स्कीम ये है इस पोएम की राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यूज़ हुआ है असोनेंस का। किसका यूज हुआ है, असोनेंस का। कैसे, यहाँ देखें दोज, दोज ओ की साउंड आ रही है। नेक्स्ट फेवर, यहाँ पर भी होल्ड, तो जहाँ पर ओ की साउंड आ रही है या ओ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये ओ जो है वोवल है, यू ऑल नो, एंड रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड असोनेंस। सो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, असोनेंस, ठीक है। एक तो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम बता दी आपको, एक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, असोनेंस, रिपीटेशन ऑफ ओ एंड ओ, ठीक है, ओ साउंड या फिर ओ लेटर। नेक्स्ट यहाँ पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एनी कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन द सेम लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम से, एस एंड एस, नेक्स्ट सम से अगेन फिर, तो इन दोनों लाइन्स में क्या दिख रहा है आपको, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, ओके। नेक्स्ट इज इमेजरी। अब राइटर ने पोइट ने दो इमेज यूज़ की हैं यहाँ पर, एक फायर की और दूसरी इमेज किसकी यूज़ की है, आइस की। फायर को क्या बताया है, डिज़ायर, और आइस को क्या बताया है, हेटर्ड। तो इस तरीके से इमेजरी उन्होंने यूज़ की है, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि पोइट के माइंड में क्या, सॉरी रीडर के माइंड में क्या, एक इमेज बन जाए। तो यहाँ पर इमेजरी उन्होंने यूज़ की है। और दूसरे ये वाली जो लाइन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इसमें उन्होंने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है हमारे माइंड में। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, इमेजरी उन्होंने यूज़ की है, ठीक है, इमेज यहाँ पर यूज़ की है, इमेजरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर है एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा, एनाफोरा को समझेंगे।
एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब सेम एक्सप्रेशन, मान लो किसी को कोई बात बोलने की आदत होती है, कोई हर बात पे क्या बोलता है OMG, तो सेम एक्सप्रेशन जो अगेन एंड अगेन यूज होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहे सम से, तो ये सेम एक्सप्रेशन है, एक से ज़्यादा बार यूज हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट लाइन ऑफ 1 and 2। लाइन 1 and 2 में सम से जो एक्सप्रेशन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा। नेक्स्ट यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। कैसे पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि जो फायर और आइस, उन्होंने इसको एक कंपेयर किससे किया है, एक तरीके से उन्होंने इसको ऐसे बताया कि जैसे ये लिविंग थिंग्स हों, बल्कि हम ऑल ऑफ अस नो दैट दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स। सो वेन एवर वी अज्यूम आर नॉन लिविंग थिंग एज लाइक अ लिविंग थिंग, सो देयर पर्सोनिफिकेशन। जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोएम में उन्होंने पर्सोनिफिकेशन जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने बताया है। और पर्सोनिफिकेशन सबसे ज़्यादा फायर एंड आइस में ही है, क्योंकि उन्होंने इनको एक लिविंग थिंग की तरह कंसीडर किया है। नेक्स्ट इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, नेक्स्ट है इसमें इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है, जब कोई ग्रामेटिकल पॉज ना हो कहीं पर भी, या फिर जैसे बताएं कि कोई भी कहीं स्टॉप ना हो, डायरेक्ट एंड में ही स्टॉप हो, तो वहाँ पर होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर देखें, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पर देखो, इन लाइन्स में, ये वाली लाइन्स हैं, इनमें बस एंड में ही फुल स्टॉप आया है, कोई भी ग्रामेटिकल पॉज कहीं पर भी नहीं है, ना कोई कॉमा ना कोई फुल स्टॉप। सो इन लाइन्स में क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, इंजैममेंट। सो ये हमने देखे इस पोएम में राइमिंग स्कीम देखी, इसके पोएटिक डिवाइस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।